हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग एक चर्चा करेंगे इस सेशन में तराइन के युद्ध में कि तराइन का युद्ध क्यों हुआ, तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ, तराइन का युद्ध किस सन में हुआ और तराइन के युद्ध का क्या क्या परिणाम निकला। तो इस तराइन के युद्ध को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे चौहान वंश पे। किस पे? चौहान वंश पे। तो साथियों, ये जो चौहान वंश था, चौहान वंश, चौहान वंश को ही सूर्यवंशी सूर्यवंशी वंश कह सकते हैं, या इसी को ही राजपूत राजपूत वंश कह सकते हैं। ये जो चौहान वंश थे, चौहान वंश, तो चौहान वंश जो थे गुजरात में एक प्रतिहार शासक थे। गुजरात जो गुजरात है, इसमें एक शासक थे, प्रतिहार शासक। इस प्रतिहार शासक का जो चौहान वंश थे, ये क्या थे? सामंत थे। ये सामंत थे। कौन? ये चौहान सामंत थे। सामंत का मतलब होता है साथियों, समझिए जैसे इस समय मंत्री हुआ करते थे, उसी समय राजाओं जो थे एक व्यक्ति को चुनते थे, उसको एक बड़ी सी एरिया देते थे, भूमि देते थे, और वहां को उसको सामंत का करते थे, घोषित कर देते थे। तो ये सामंत हुआ करते थे चौहान लोग, किसके? प्रतिहार शासक के। ये शासक कहाँ के थे? गुजरात के। इसमें जो चौहान वंश की स्थापना किया, जो चौहान वंश की स्थापना किया, वासुदेव। नाम क्या था? वासुदेव। साथियों, उसका नाम क्या था? वासुदेव। वासुदेव ने अपनी जो राजधानी बनाया, वो बनाया था नागौर को। ठीक है। फिर इसने अपनी राजधानी क्या की? चेंज कर दी, बदल दी। और अपनी राजधानी बदल करके इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया राजस्थान के अजमेर में। कहां शिफ्ट किया बाबू? राजस्थान के अजमेर में क्या किया? शिफ्ट कर दिया किसको? अपनी राजधानी को। कौन? वासुदेव। इसने, यही जो वासुदेव था, क्या था? चौहान वंश का क्या था? सामंत था। कौन? वासुदेव। जिसने चौहान वंश की स्थापना की, वो कौन थे? वासुदेव। इसने अपनी राजधानी को सबसे पहले नागौर को बनाया, उसके बाद अपनी राजधानी को परिवर्तन किया और राजस्थान के कहां पर? अजमेर में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया। साथियों, इसके बाद इस चौहान वंश में कई सारे राजा हुए, कई सारे राजा आए, छोटे बड़े, लेकिन बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे। चौहान वंश जिस राजा से फेमस हुआ, जिस राजा से यह पूरे भारत में छा गया, उस राजा का नाम था कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसमें एक शासक आए थे, शासक। ये जो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके और इसके मध्य में, दोनों के मध्य में ढेर सारे शासक आए, कई 4-5 तो शासक आए, लेकिन बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे। जिसके कारण यह चौहान वंश फेमस हुआ, वो राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन्हीं को ही कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से ही जानते हैं, पृथ्वी राज चौहान। इन्हीं को कहा जाता है, या ये वास्तव में थे कौन? तो तृतीय पृथ्वीराज चौहान थे। बस समझ में आई आपको? तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि चौहान वंश है क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुआ था। सामंत थे पहले, एक राजा के जो प्रतिहार वंश के थे। फिर इसके बाद बात चलता गया, अब पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने, तो देखिए ये कहां के राजा थे। थोड़ा सा इसको हम मैप पर आपको दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही खूबसूरत सा देखिए किस किस प्रकार से तराइन का युद्ध हुआ, क्यों हुआ, रिजल्ट क्या निकला। तो थोड़ा सा देखा जाए तो यहां पर ये हमारे इंडिया का मैप आपके सामने कुछ टूटे फूटे बनाए,
ठीक है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये जो था, ये वाला जो भाग है बच्चों हम लोग का राजस्थान है, राजस्थान। और ये वाला जो भाग है गुजरात है, गुजरात, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है इसको अभी हम लोग कहते हैं एमपी, मध्य प्रदेश। उस समय क्या था, मालवा था। उस समय इसका नाम क्या था, मालवा था। और राजस्थान का यहाँ का जो शासक था, शासक वही अभी किसको बताया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन, पृथ्वी राज चौहान तृतीय। और यहाँ का जो शासक था, मालवा का जो शासक था, जयचंद्र, जयचंद्र, ठीक है। क्योंकि इसमें और इसमें ये दोनों क्या था, इसी का साम्राज्य था। ये दोनों साम्राज्य किसका था, पृथ्वीराज चौहान का ही था। क्योंकि पहले इसके वंशज क्या थे, गुजरात प्रतिहार राजाओं के क्या थे, संबंध थे। अब इधर एक तुर्क शासक था, तुर्क शासक जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो साथियों ये जो मोहम्मद गौरी था ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और अखंड भारत में अपना साम्राज्य प्रतिस्थापित करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। कौन, मोहम्मद गौरी। और इसके चक्कर में जो मोहम्मद गौरी था ये पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले जब आएंगे तो कौन पड़ेगा, राजस्थान गुजरात पड़ेगा, राजस्थान और गुजरात पड़ेगा। तो ये इस पे आक्रमण करता था, आक्रमण करता था। कौन कौन करता था आक्रमण, तो मोहम्मद गौरी करता था। चूंकि ये जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, अच्छे फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और जब 1100 इस गुजरात के तराइन में, गुजरात के तराइन का जो प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, कब हुआ, तो 1191 में। किसके किसके मध्य हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और प्लस मोहम्मद गौरी, इसके मध्य हुआ। तो जब 1191 में इस गुजरात के तराइन में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया अपने साम्राज्य को विस्तार करने में, तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों दोस्त थे, दोनों ने मिल करके किसको मारा, मोहम्मद गौरी को मारा। और इसमें हार किसकी हुई, मोहम्मद गौरी जो था ये हार गया और ये क्या हुआ, इनका जीत हुआ। किसका, पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। बहुत ही अच्छे शासक थे, बहुत ही बहादुर शासक थे, बहुत ही बेहतरीन दोस्त थे। इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, दोनों मिल करके किसी दुश्मन को मारते थे। इनके सुख दुख में दोनों आपस में किसी भी सुख दुख में हिस्सा लेते थे। अब क्या हुआ कि यहीं पर एक दुर्घटना घट गया। दुर्घटना क्या घटा कि जयचंद्र की एक बेटी थी, बेटी इसका नाम था संयोगिता। नाम क्या था, संयोगिता। और संयोगिता को कहाँ गया, एक पृथ्वीराज चौहान, इसको प्रेम हो गया। किसको, तो किससे हो गया, तो पृथ्वीराज चौहान से, दोनों को, पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से और संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हो गया। अब का हो गया, अब तो फंसतो कौन, संयोगिता किससे, पृथ्वीराज चौहान से। अब ये बात पता चला किसको, जयचंद को। और जयचंद ने एकदम आग बबूला हो गया, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। अब दोनों शादी करना चाहते थे, कौन,
पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। तो ये कहा कि जिसको हमने दोस्त बनाया उसको हम गला कटा देंगे, गर्दन काट देंगे, अपनी मर जाएंगे, मृत्यु हमको स्वीकार है, लेकिन उस व्यक्ति को हमें अपना दामाद स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको दामाद नहीं बनाएंगे। कौन कहा? जयचंद्र ने कहा। और एकदम आग बबूला हो गया। सोचा कि किया क्या जाए, किस प्रकार से इसको मारा जाए। तो उसको हरा, ये तैयार नहीं था। तो फिर जयचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर बना दिया, स्वयंवर रचा। तो स्वयंवर में क्या होता है कि जो राजकुमारी होती है उसको बैठा देते हैं, उसके सामने राजा बैठे होते हैं, किसी एक को चुनती है, उसके गले में हाथ डालती है, फिर उससे शादी हो जाता है। तो जयचंद ने अपने इलाके के सारे राजकुमार को, सारे राजाओं को बुलाया, किसके? संयोगिता के स्वयंवर में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया स्वयंवर के लिए, उसका बेइज्जती कर दिया। और उसके बेइज्जती करने के पश्चात जो स्वयंवर था, तो एक कुर्सी पर पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला रख दिया। डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई पृथ्वीराज चौहान की। और इधर जो संयोगिता है अपना संदेश भिजवा दी, किसको? अपने एक नौकर से पृथ्वीराज चौहान को, कि मेरा स्वयंवर हो रहा है, आप मुझे आइए, उठा ले जाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आपके बिना जी नहीं सकती हूँ। कौन भिजवा दिया? संयोगिता। जैसे खबर मिला पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान ने आया और संयोगिता ने उसको गले में हार डाला, वरमाला डाला, और दोनों ने सबके सामने शादी कर लिया। अब जयचंद बेचारा टुकुर टुकुर खड़े खड़े देखते रह गया। अब इसकी डबल ट्रिपल फोर्थ फिफ्थ बेइज्जती हो गई, किसकी? जयचंद की। एकदम आग बबूला हो गया, एकदम मारेंगे तो मारेंगे जरूर इसको, एकदम गुस्सा गया। कौन बिखिया गया? जयचंद। और जब एकदम बिखिया गया तो यह अपना बदला लेने के लिए जो जयचंद था, जयचंद ई जाकर के किससे मिल गया? ई जाकर मिला मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी से मिला। और मोहम्मद गौरी को भी पता था कि पृथ्वीराज चौहान को हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन मोहम्मद गौरी से जब मिला, कौन? जयचंद, तो इसने सारे किले के हथियार बता दिए, खुफिया रास्ते बता दिए, उसे लड़ने के तरीके, हर एक चीज जो कूटनीति था सब बता दिया। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्त मिले बेहतरीन, लेकिन जयचंद ना मिले, जयचंद के भांति ना मिले। भाई दोस्त के सारे खुफिया रास्ते, सारी तकनीकी, हर एक चीज जो सिक्रेसी थी सब बता दिया, किसको? मोहम्मद गौरी को। और जब मोहम्मद गौरी को बता दिया तो मोहम्मद गौरी ने पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध किया। तराइन का युद्ध द्वितीय किया। और कब किया? तो 1192 में। ये किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी, दोनों के मध्य हुआ। इसमें गौरी क्या हुआ? जीत गया, और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? हार गए। जो मोहम्मद गौरी था, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दिया, मार दिया। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों को मार दिया। कौन? ये मोहम्मद गौरी। और जैसे मोहम्मद गौरी ने मारा, तब कहा कौन? जयचंद ने कि देखो भाई मोहम्मद गौरी, अब तुम वापस चले जाओ, अब यहाँ का पूरा साम्राज्य क्या करो, हमको दे दो। तुमने तो लूट पाट लिया, जो धन था, जितने भी हथियार थे सब लूट लो, सब धन ले जाओ, लेकिन जो एरिया है यह हमको दे दो। तो कौन कहा? मोहम्मद गौरी ने कहा कि जयचंद, जब तुम अपने बेटी और दामाद के नहीं हुए तो तुम मेरा क्या होगे? तुम मेरा कैसे हो पाओगे जब तुम अपने बेटी और दामाद के नहीं हुए? तो और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने जयचंद की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो जयचंद भी गया, देखो जयचंद भी गया, पृथ्वीराज चौहान भी गया, और इधर से संयोगिता भी गई। बचा कौन? मोहम्मद गौरी। और इधर सब पे कब्जा किसका हो गया? मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ एक खेला और हो गया,
वही खेला हुआ जो खेला किसके साथ हुआ था? जयचंद के साथ हुआ था। तो जो मोहम्मद गौरी की एक बेटी थी, मोहम्मद गौरी की एक बेटी थी, और जो ये मोहम्मद गौरी था इसका एक गुलाम था, गुलाम का नाम था कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। गुलाम का मतलब होता है कि वंशज गुलाम होते, जो ये कहेगा वही उसको करना था। मतलब इसके लिए कोई उपहार या कोई सैलरी या कोई पेमेंट ये नहीं लेते थे, ये इसका वंशज गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रेम हो गया मोहम्मद गौरी की किससे? बेटी से, मोहम्मद गौरी की बेटी से। जैसे मोहम्मद गौरी को एकदम बिखिया भाई आप छोड़ेंगे नहीं, एकदम काट डालेंगे, तो उसके बेटी का पिताजी सुनिए, यही कार्य हुआ था किसके साथ? जयचंद के साथ। न जयचंद बचा, न पृथ्वीराज चौहान बचे, न संयोगिता बची। हो न हो आपके साथ भी यही हो जाए। तो इसके बाद तो उसने अपने कदम को रोक लिया। फिर सोचा कि हमारी बेटी कहाँ ससुराल जाएगी, कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम है। तो उसने इंडिया का जो, भारत का जो जीता हुआ क्षेत्र था, जीता क्षेत्र दहेज के रूप में किसे दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और इस प्रकार से भारत पर पहला, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका स्थापना किया? तो ये स्थापना किया गुलाम वंश का स्थापना किया। ये क्या था? तो गुलाम वंश क्या था? मुस्लिम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मुस्लिम था। तो गुलाम वंश का स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत पे सबसे पहले मुस्लिम वंश की कब शासन किया? तो गुलाम वंश था, जो मुस्लिम वंश था, इसने सबसे पहले क्या किया? भारत पे शासन किया। और प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब कौन किया था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम 712 और 713 ईस्वी के समय मोहम्मद बिन कासिम जो था सबसे पहला जो मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया है। और पहला जो मुस्लिम शासक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश के थ्रू भारत पे शासन किया। तो आपके सामने ये बताया गया तराइन का युद्ध कैसे हुआ, तराइन का युद्ध क्यों लड़ा गया, तराइन का युद्ध किसके किसके मध्य और इसके क्या परिणाम निकल के सामने आए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं एक ऐसे बेहतरीन कहानी के साथ।